नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे आशा है आपसे कि आप मुझे बहुत ही सपोर्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस थाने की पूरी जानकारी, यानी कि पुलिस थाने में उसकी संरचना कैसी होती है। जो मैंने ये नक्शा बनाया हुआ है, इसमें नक्शे में एक टीआई का कक्ष है, एक कंप्यूटर रूम भी है, इसमें माल खाना भी है जिसमें बंदूकें रखी जाती है, और रिकॉर्ड रूम भी है जहां पर फाइलों को रखा जाता है। और साथ ही ये बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस टेबल लगाकर बैठी रहती है जो अपनी कार्रवाई करती रहती है। यहाँ पर पुरुष बंदी रहते हैं, यहाँ पर महिला बंदियों को रखा जाता है। यहाँ पर वायरलेस कक्ष होता है, और यहाँ पर जो पुरुष स्टाफ होते हैं वो बैठते हैं, और जो महिला स्टाफ होती है यहाँ पर बैठते हैं। अब ये दो जने आपको दिख रहे होंगे। जब भी कोई भी अंदर वैसा प्रवेश करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एक महिला बैठी रहती है, यहाँ पर एक पुरुष बैठा हुआ रहता है जिसको अपन मुंशी बोलते हैं। तो मान लो आप अगर पुरुष है तो इसके पास जाएंगे, अपना शिकायत दर्ज कराएंगे कि आपको ये समस्या है। मान लो आप में से कोई महिला है तो यहाँ पर जाएंगी महिला के पास और बताएगी कि मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं। तो ये महिला बताएगी कि आप टीआई साहब से पहले मिल लीजिए। तो ये या तो फिर ये पुरुष से पूछेगा तो ये बोलेगा कि ठीक है, हमारे महिला एसआई महोदय से मिल लीजिए। तो ये सब थाने में चलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो में। उससे पहले अपन जानते हैं कि हम अधिकारियों पुलिस वालों को कैसे पहचाने, उनके कंधे को देखकर, उनकी वर्दी को देखकर। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं अपन, ये 1 2 3 ये 3 स्टार है, यानी कि टीआई। एक थाने में केवल एक ही टीआई होता है, इस बात को आप जानें। यहां पर 3 स्टार है टीआई, एक थाने में एक टीआई होता है। इसी टीआई को हम कहते हैं टाउन इंस्पेक्टर, या फिर अपन शॉर्टकट में बोलते हैं थाना प्रभारी। और यहां पर आपको दिख रहा है 2 स्टार, ये 2 स्टार जिसके भी कंधे में होता है उसको अपन बोलते हैं एसआई। एसआई यानी कि होता है सब इंस्पेक्टर, अपन शॉर्टकट में बोल देते हैं उसको निरीक्षक महोदय। और यहां पर है 1 स्टार, इसको अपन बोलते हैं एएसआई, इसको अपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। और शॉर्टकट में अपन बोल देते हैं हिंदी में जिसे सहायक उप निरीक्षक। तो ये हो गया और ये हो गया। और हेड कांस्टेबल, जिस भी पुलिस अधिकारी के भुजा में यहां पर लाल रंग का बैंड होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हेड कांस्टेबल है, यानी कि ये हवलदार है, प्रधान आरक्षक बोलते हैं इनको। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और जो अधिकारी है या फिर जो भी पुलिस वाला है जिसके कंधे में कुछ नहीं है, भुजा में कुछ नहीं है, तो समझ जाना भैया वो नॉर्मल कांस्टेबल है, यानी कि सिपाही है, सिपाही। अब आप सोच रहे होंगे कि थाने में इनकी कितनी संख्या होती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, एक थाने में केवल एक टीआई होता है, और हर थाने में लगभग 2 एसआई होते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि केवल एक थाने में एक ही एसआई देते हैं, लेकिन अधिकतर थानों में 2 एसआई देते हैं। अब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हर थाने में अगर गांव देहात का वो थाना है तो वहां 5 एएसआई देंगे। अगर उसी जगह पर अगर शहर का मुख्य थाना है तो कम से कम उसमें 8 से 10 संख्या होती है एएसआई की, इसकी 5 से 10। अगर शहर क्षेत्र का थाना है तो 10, अगर गांव क्षेत्र का थाना है तो ये 5। ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल, हर थाने में सामान्यतः ये 4 हेड कांस्टेबल होते हैं। अगर मान लो अगर वही गांव देहात में है तो ये 4 रहेगा, और मान लो यही अगर सिटी में है कोई भी थाना तो कम से कम 4 से ये 6 हो जाता है, 4 से 6 हो जाता है इसकी संख्या। अब जो अधिकतर जो पुलिसकर्मी होते हैं जो राउंड ड्यूटी लगाते रहते हैं थाने में, थाने से गांव में सर्चिंग में जाते हैं, वो नॉर्मल सिपाही लोग होते हैं। आप अधिकतर पुलिस वैन में देखे होंगे वुई में बजाते हुए निकलते रहते हैं, या फिर एक पुलिस वाले के पीछे 2-3 पुलिस वाले जाते रहते हैं, या फिर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गए हुए हैं, या किसी अपराधी को पेशी में ले जाने के लिए कोर्ट ले जाए जाते हैं। तो ये काम करते हैं ये नॉर्मल सिपाही लोग, इनका यही काम रहता है।
इनकी हर थाने में कम से कम 35 से 40 लोगों की जरूरत होती है। 35 से 40 सिपाही होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं। और मान लो वही अगर शहर क्षेत्र का थाना हो तो वहां सिपाही कम होते हैं। ये एक बात नोटिस करने वाली, वहां पर सिपाही कम होते हैं। ये 35 से घटकर लगभग 30 हो जाएगा या तो फिर 25 हो जाएगा। तो शहर में क्या है, एक शहर में लगभग हर छोटे छोटे गली मोहल्ले में के छोटे छोटे थाने होते हैं, तो वहां इसकी संख्या घट जाती है सिपाही लोगों की। लेकिन गांव क्षेत्र में सिपाही लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये था पूरा थाने में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किस आधार पर उनका रैंक होता है, ये मैंने पूरा बता दिया। तो ये क्लियर है। अपन सोच देखते हैं यहाँ पर कि थाने का जो पूरा नक्शा कैसा होता है। ये थाने का मेन एंट्री गेट है। यहाँ पर लिखा रहता है परित्राणाय साधु नाम। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो हमारा जो पुलिस विभाग का जो मुख्य शब्द होता है जिसे अपन मुख्य वाक्य बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन जबरदस्त वाक्य होते रहते हैं, उसे अपन परित्राणाय साधु नाम बोलते हैं। यहाँ पर जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ पुलिस। और थाना मान लो राजनांदगांव है या रायपुर है तो वैसे लिखा रहेगा। अब जैसे कि आपको किसी के ऊपर एफआईआर लिखानी है, मान लो आपका झगड़ा आपके साथ पढ़ने वाले किसी लड़के से हो गया, तो आप जाएंगे सीधा थाने में। यहाँ पर 2 जने बैठे रहेंगे, एक महिला कर्मचारी बैठी रहेगी और एक पुरुष कर्मचारी। दोनों हेड कांस्टेबल रहते हैं जिसके भुजा में लाल बैंड लगा हुआ रहता है। इनको थाने के अंदर मुंशी बोला जाता है। इनको थाने के अंदर मुंशी बोला जाता है। और दोनों हेड कांस्टेबल होते हैं। एक महिला जो रहती है वो हेड कांस्टेबल और पुरुष जो रहता है वो भी हेड कांस्टेबल। उसके भुजा पर लाल रंग का ये वाला बैंड रहता है, ये वाला चिन्ह रहता है। तो जैसे ही आप जाएंगे, अगर मान लीजिए आप पुरुष हैं तो इसके पास जाएंगे आप पहले। आप बोलेंगे भैया मेरा झगड़ा हुआ है मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के के साथ। तो वो बोलेगा ठीक है एफआईआर लिखित में शिकायत दर्ज करा दो। तो आप बोलेंगे हमको ये लिखना नहीं आता। तो ये जो इसका काम रहता है लिखना, एक कागज देगा आपको, उसमें क्या क्या घटना हुई है आपके साथ वो विवरण उसमें लिखेगा। उसके बाद ये यहाँ पर जो एक एएसआई बैठा रहता है, यहाँ पर एएसआई ऐसे कर करके पूरे 4-5 जने छोटे मोटे अधिकारी बैठे हुए रहते हैं यहाँ पर। वो बोलेगा इनमें से किसी को भी दे सकता है, या तो फिर आज के डेट में अगर एफआईआर लिखा हुआ है तो ये अपने पास रखेगा। अब उसके बाद मान लीजिए आप में से किसी महिला के साथ उसके हस्बैंड ने मारपीट किया है, तो वो महिला गई इधर से आई, इधर यहाँ पर देखी कि एक महिला बैठी है, तो ये बेचारी अपना दुख बताने के लिए इस महिला से बातचीत करेगी। इस महिला से बातचीत करी और बताया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो ये महिला क्या करेगी कि इसकी शिकायत दर्ज कर लेगी, एक कोरे कागज में पूरा लिखेगी और पढ़कर सुनाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर साइन कर दो। अब जैसे ही साइन करेगी यहाँ पर हो गया शिकायत दर्ज। ऐसे ही करके एक दिन में कम से कम 40 से 50 शिकायतें एक थाने में आता है। अब जैसे ही हो गया ये इनके पास इतना सारा बंडल शिकायत पत्र, तो शाम को लगभग 8 बजे के आसपास ये दोनों जो मुंशी रहते हैं, एक महिला मुंशी और पुरुष मुंशी जिसको हम हेड कांस्टेबल बोलते हैं, ये जाएंगे सीधा टीआई साहब के पास। और एक दिन में कितना एफआईआर हुआ है ये टीआई का साहब का रूम होता है, उसमें देंगे। तो टीआई का काम रहता है यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पुरुष स्टाफ, यहाँ पर महिला स्टाफ, इन सभी के पास किस केस को किसके पास भेजना है। मान लो जिसमें 50 शिकायतें आई हुई है, अब मान लो कोई मोटा रकम वाला मामला है, जो पैसा वाला पार्टी है, बड़ा मैटर है, तो उसको टीआई साहब अपने पास रख लेते हैं। अब उसमें से मान लो महिलाओं से जुड़ी हुई मामला है, तो यहाँ पर महिला स्टाफ जो होती है एएसआई, महिला एएसआई, उनके हाथ दे दिए जाते हैं। और उसके बाद मान लो छोटा मोटा अपराध है, मान लो गांजा का है, दारू का है, मारपीट का है, तो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, इनको एक एक दे दिया जाता है। और मान लो इसी जगह पर कोई मर्डर का मामला हो तो यहाँ पर पुरुष स्टाफ रहते हैं। मर्डर या फिर बलात्कार का मामला हो, ये पुरुष स्टाफ जो होते हैं उनको यहाँ पर दे दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो टीआई साहब होते हैं ये स्वयं मामले की गंभीरता को देखकर स्वयं उस केस को अपने पास रखते हैं और उसमें जांच पड़ताल करते हैं। तो ये हो गया।
ये जो टीआई साहब का कक्ष है, मान लीजिए आपको थाने में कोई शपथ पत्र बनाना है, कैसा भी आप नौकरी में लगने वाले हैं, तो इसमें होगा क्या, सिंपल सा, जैसे कि आप गए यहाँ पर, इन दोनों में से किसी को पूछे कि मुझे शपथ पत्र बनाना है, वेरिफिकेशन के लिए आया हूं, तो वो बोलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ चले जाओ। तो यहाँ पर हमेशा 2 जने पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो कभी भी वर्दी नहीं पहनते। इनकी खासियत ये होती है कि ये इनका काम सिर्फ लिखा पढ़ी का रहता है, इसलिए आज तक ये वर्दी पहनते ही नहीं है। तो जैसे कि आप जाएंगे, ये मुंशी बोलेगा कि यहाँ चले जाओ, तो यहाँ पर आपका शपथ पत्र बन जाएगा। जो लिखा पढ़ी वाला काम रहता है ये कंप्यूटर रूम में होता है। अब मान लीजिए कि आपको जानकारी चाहिए कि थाने में कहाँ पर उनकी बंदूकें, जो लाठी होता है और जो रोकने का ढाल होता है, इनका बहुत सारा जो ऐसा औजार रहता है, और कुछ बारूदे बम, क्या बोलते हैं उसको, आंसू गैस वाले गोले, वो क्या होता है, ये माल खाना जो होता है, इस माल खाने में रखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपको किसी आज से 2 साल पहले का कोई केस निकालना है, एक इस्तेगासा निकालना है, या फिर FIR निकालनी है आपको, तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ रिकॉर्ड रूम में एक जने हवलदार बैठा रहता है, उसका काम ही वही रहता है। इसका काम एक आदमी यहाँ पर बैठा रहता है, इसको संरक्षित करते रहता है, रोज पोछा ओछा लगाते रहता है कि यहाँ पर कोई चूहा या फिर दीमक ना लग जाए। तो आपको यहाँ पर नकल कटाएंगे और आपको यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ से आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये क्लियर है। और उसके बाद आपको मान लो जानना है कि महिला बंदी और पुरुष बंदी, यानी कि जो महिला अपराधी होती है या फिर पुरुष अपराधी होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है। तो हर थाने में एक कोने में एक जेल होता है, यहाँ पर पुरुष को रखा जाता है, यहाँ पर पुरुष बंदियों को रखा जाता है, और यहाँ पर महिला बंदियों को रखा जाता है, यहाँ पर महिला बंदी को रखा जाता है। और जो आज पूरे शहर को जो कंट्रोल करता है वायरलेस के माध्यम से, हाँ ओवर, हाँ यहाँ पर सब लाइन क्लियर है। जो भी वायरलेस से बात होगा, CM भी आएगा, जो वायरलेस से बात होगा ना, तो इस कक्ष में एक आदमी बैठा रहता है, उसको दिन भर सुनाता रहेगा। ये सुबह शाम दिन भर 24 घंटा एक आदमी यहाँ बैठा रहेगा एक कंप्यूटर के सामने। अब एक छोटा सा CPU जैसा मशीन रहेगा, उसको भी वायरलेस कहा जाता है, उसमें पूरा सुनाई देता रहता है। मान लो CM भी आ गया या PM भी आ गया, तो जो भी वायरलेस से बात होगा, इस वायरलेस में यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ बैठकर वो आदमी मस्त आराम से इत्मीनान से सुनता रहता है। ये हो गया क्लियर। और ये जो यहाँ से ये जो ASI हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ये अधिकतर यहाँ पर लिखा पढ़ी के लिए बैठते हैं। लेकिन जब कोई मामला एकदम गंभीर हो, जो सार्वजनिक जगहों पर नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमेशा शिकायत दर्ज कराने के लिए लोग आते हैं, उनको यहाँ पर बिठाया जाता है। उनके सामने उनके विवेचक, उनके जो पुलिस वाले होते हैं, जो उनकी केस की विवेचना करते हैं, वो आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जब अपराधियों से पूछताछ की जाती है, तो इस रूम में की जाती है। अपराधियों से जब किसी प्रकार की पूछताछ की जाती है, तो इस रूम में की जाती है। ये हो गया, ये प्रार्थियों के लिए है, और ये अपराधियों को यहाँ पूछा जाता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। और ये पूरा बरामदा रहता है, ये बरामदा, यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर मान लो बहुत सारे अपराधी एक साथ पकड़ा गए, तो यहीं पर उनकी कुटाई होती है। बस इतना है थाने का प्रोसेस। तो ये थी पूरी थाने की जानकारी। थाने में कितने SI, ATI, ASI, हेड कांस्टेबल, कितने सिपाही होते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। और थाने का ये नक्शा बनाकर मैंने ये क्लियर कर दिया कि थाने का नक्शा कैसा होता है, थाने के किस रूम में क्या होता है, ये मैंने पूरा क्लियर बता दिया। थाने में यहाँ स्टार्टिंग में 2 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, इनको मुंशी कहा जाता है। इनके भुजा में लाल रंग का बैंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड कांस्टेबल बोलते हैं। अब ये मुंशी में रोज एक आदमी नहीं बैठता, रोज अलग अलग आदमी बैठता है। अगर मान लो किसी थाने में 10 हेड कांस्टेबल हैं, तो यहाँ पर मगर उसमें से 3 महिला हैं, तो एक दिन एक महिला बैठेगी, दूसरे दिन दूसरी महिला बैठेगी, तीसरे दिन तीसरी महिला बैठेगी। वैसे ही पुरुष मुंशी के साथ भी होता है कि हर रोज कोई नया आदमी बैठता है। तो इनकी ड्यूटी 8 बजे से लेकर 8 बजे तक लगती है। जो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे बैठेगा, वो किसी तीसरे दिन फिर उसी जगह बैठेगा। तो ऐसा इनका रूटीन रोज चलता रहता है, और ये स्थायी नहीं होती है मुंशी बनने का। ASI भी कभी कभी मुंशी बनते हैं जब हेड कांस्टेबल नहीं होते। तो ये सब प्रक्रिया है थाने की। ये आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो में अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया मुझे, तो मैं
जो ये कलेक्टर ऑफिस होता है, कलेक्टर ऑफिस में कितने विभाग होते हैं, कितने अधिकारी होते हैं और कौन से विभाग में क्या कामकाज होते हैं और वहां रिश्वत कैसे लिया जाता है, घूसखोरी कैसे की जाती है, कमीशनखोरी कैसे होती है, यह सब चीज उस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मिलता हूं किसी एक नए वीडियो के संग, तब तक बने रहे आप।